दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर यूनिट 6 नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक मैग्नेटोस्टोम। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटोसोम्स होता क्या है, मैग्नेटोसोम का स्ट्रक्चर क्या है और मैग्नेटोसोम्स का क्या यूज़ है नैनो टेक्नोलॉजी में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया की एक जाति है एक्वास्पिरिलम मैग्नेटोटैक्टिक। तो यदि इस बैक्टीरिया को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इसमें एक ब्लैक कलर की बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम मैग्नेटोसोम्स कहते हैं। यदि इसके स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल से देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और यदि बैक्टीरिया के अंदर हम इसके केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इसमें कुछ आपको मिनरल्स दिखाई देंगे। अब ये मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये मिनरल्स वही हैं जो कि मैग्नेट में पाए जाते हैं। तो ये आयरन के मिनरल्स हैं, खासकर मैग्नेटाइट यानी कि Fe3O4 जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब यदि इस बैक्टीरिया को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये जो मैग्नेटोसोम्स है ये आपको एक लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा जो कि आपको एक मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में देखने को मिलता है। और ये जो मैग्नेटिक नेचर है, इसी मैग्नेटिक नेचर के कारण ये जो बैक्टीरिया है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, यानी कि अपने बिहेवियर को मैग्नेटिक फील्ड जो कि अर्थ में पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। तो यदि इस बैक्टीरिया को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर जो मैग्नेट है उसका जो ओरिएंटेशन इस तरह से है तो उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। यदि हम इसका ओरिएंटेशन कन्वर्ट करते हैं तो मूवमेंट इस तरह से होगा, यानी कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो बैक्टीरिया है इसका मूवमेंट बदलता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड बैक्टीरिया का क्या हेल्प करता है। तो आपको बता दें कि इस मैग्नेटिक नेचर के कारण ही ये बैक्टीरिया ईजिली इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण होने वाला ये जो मूवमेंट है, इस मोमेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटोटैक्सिस। तो आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि मैग्नेटोसोम्स का क्या फंक्शन है इस बैक्टीरिया के केस में। तो आपको बता दें कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये लो ऑक्सीजन एरिया में ईजिली सर्वाइव करता है। तो जो सी एरिया है जहाँ पर ऊपर की ओर हायर ऑक्सीजन लेवल होता है और नीचे की ओर लो ऑक्सीजन लेवल होता है, और ये लो ऑक्सीजन मिलता है सेडिमेंटेशन की ओर। और सेडिमेंटेशन की ओर अगर देखा जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत अधिक होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से जो ये बैक्टीरिया है उस मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिससे कि उसको ईजिली लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिल पाता है। तो अभी तक मैंने जो भी बातें आपको समझाई हैं, अब उसको लिखना कैसे है आइए समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है एक प्रकार से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लिविंग मैग्नेट भी कह सकते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि केमिकल के लिए रिएक्ट नहीं करता, जबकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए रिएक्ट करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए बैक्टीरिया द्वारा जो मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटोटैक्सिस। तो जो बैक्टीरिया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अपने आप को रिएक्ट करता है उसमें एक इंट्रासेलुलर चेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला है Fe3O4। और इस चेन को, यानी कि ये जो मैग्नेटाइट चेन है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैग्नेटोसोम्स। तो ये जो मैग्नेटोसोम्स होता है ये लगभग 35 से 125 नैनोमीटर डायमीटर का होता है जो कि लिपिड बाइलेयर से घिरा होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसमें कि मैग्नेटाइट की जगह ग्रिगाइट और पायराइट पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट क्या था, Fe3O4 था, जबकि ग्रिगाइट क्या है, Fe3S4 है, और पायराइट क्या है, FeS2 है। तो ये जो दो मैग्नेट हैं जो कि ग्रिगाइट और पायराइट हैं, ये सल्फाइड हैबिटेट में रहने वाले बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो यदि हम मैग्नेटोसोम्स का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से आपको मैग्नेटोसोम देखने को मिलता है। ये लिविंग बैक्टीरिया है
जिसके अंदर आपको एक चेन फॉर्म में मैग्नेटोसोम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मार्कर दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटोसोम का एक चेन है, जिसमें कि अगर एक मैग्नेटोसोम को देखें तो वो एक लिपिड बाई लेयर से घिरा हुआ है, और इस लिपिड बाई लेयर के अंदर आपको एक मैग्नेटोसोम का क्रिस्टल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चेन में देखेंगे तो कई सारे मैग्नेटोसोम के जो क्रिस्टल है, जो कि आपस में एक्टिन लाइक फिलामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ये अर्थ का मैग्नेटिक डायरेक्शन है, ठीक है, और नीचे की ओर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का डायरेक्शन है। तो बैक्टीरिया में जो ओरिएंटेशन होता है वो डिपेंड करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो अगर देखा जाए, जो ये आयरन पार्टिकल है, ये एक तरह से टीनी मैग्नेट होता है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, और एक तरह से जो नॉर्दर्न बैक्टीरिया है, यानी कि जो नॉर्दर्न एरिया है, तो उसमें जो ओरिएंटेशन होगा बैक्टीरिया का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रूप में होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो ओशियन है उसमें जो रहने वाले बैक्टीरिया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं। तो मैग्नेटोसोम्स जो है ये बैक्टीरिया के अलावा कुछ बर्ड के हेड में, इसके अलावा ट्यूना में, डॉल्फिन में, ग्रीन टर्टल में और अदर जो एनिमल होते हैं उनमें देखने को मिलता है। अगर कॉमनली देखा जाए, जो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया जिसमें कि मैग्नेट पाया जाता है, वो है एक्वास्पिरिलम मैग्नेटोटैक्टिक। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हम मैग्नेटोसोम्स पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं नैनो पार्टिकल्स में, तो मैग्नेटोसोम्स का नैनो पार्टिकल्स में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हमें समझना होगा। तो इसलिए हमारा जो अगला हेडिंग है वो है मैग्नेटोसोम एज नैनो पार्टिकल्स, यानी कि जो मैग्नेटोसोम है ये कैसे नैनो पार्टिकल के रूप में रिसर्च में यूज़ हो रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल होते हैं, इनकी जो साइज़ होती है लगभग 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होती है, ठीक। अब बात आती है कि रिसर्च में इनका क्या यूज़ है। तो अगर हम लैब में नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही कास्टली होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो नैनो पार्टिकल है ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। अब इसको प्रोड्यूस करना, इसको बनाना, इसमें बहुत सारे खर्च आते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है या फिर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कि मैग्नेटोसोम्स पाए जाते हैं, उन मैग्नेटोसोम्स का यूज़ करके हम नैनो पार्टिकल के रूप में यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लैब में फॉर्मेशन ना करके जो बायोलॉजिकली हमको मिल रहे हैं मैग्नेटोसोम्स, जो कि नैनो पार्टिकल के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं, तो इस तरह से रिसर्चेज में इनका यूज़ हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि मैग्नेटोसोम का यूज़ कहाँ हो रहा है। तो जो मैग्नेटोसोम है इनका यूज़ किया जा रहा है मैग्नेटिक हाइपरथेमिया, यानी कि ऐसे सेल जो कि मैग्नेटोसोम्स को रखते हैं, ठीक है ना, तो उनमें क्या कहते हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उन्हें हीट करते हैं ताकि वो जो सेल है वो डाई ऑफ हो जाए। इसी तरह एक बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस एयूरस, जो कि एक कॉमन कॉजेस इन्फेक्शन बैक्टीरिया है, जिसमें कि क्या कहते हैं कि जो मैग्नेटोसोम है वो पंपिंग अप कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटोसोम डाल देते हैं, और इससे क्या कहते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से मैग्नेटोसोम का यूज़ करके जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको भी नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो मैग्नेटिक हाइपरथेमिया है, इसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है? कैंसर रिसर्च में, ताकि जो टारगेट सेल है यानी कि जो ट्यूमर सेल हैं उनको हीट थेरेपी के थ्रू, यानी कि जो मैग्नेटिक हीट है उसके द्वारा ख़त्म किया जा सके। तो जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि एक ट्यूमर सेल है, यानी कि कैंसरियस सेल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक हाइपरथेमिया थेरेपी के थ्रू उस ट्यूमर सेल को नष्ट करते हैं। तो इस तरह से मैग्नेटोसोम का यूज़ किया जाता है रिसर्च में, कैंसर ट्रीटमेंट में, या फिर कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक हाइपरथेमिया थेरेपी है उसमें किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो जो कि मैग्नेटोसोम से जुड़ा हुआ था वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।